साहब की गाड़ी आधी पार्लियामेंट की हदूद के अंदर थी, आधी पार्लियामेंट की हदूद के बाहर थी। मकसद यह कि वो अभी तक पार्लियामेंट की हदूद में थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। और फिर जिन ऑनरेबल अरकान को ले जाया गया, किसी को सर गर्दन से उठा के फेंका। यार, एक बंदा गाड़ी में से निकल के आपसे कह रहा है कि मुझे गाड़ी में बैठना है, मैं आपके साथ बैठता हूं, आप उसे कॉलर से पकड़ के खींच रहे हैं सर। आप उसको शेर अफजल मरवत की आप अगर वीडियो मंगवाएं सर, उसको बेल्ट से पकड़कर, टांगों से पकड़ के, और वो ये कह रहा था कि मैं बताएं किस गाड़ी में बैठना, वो खुद उतरा गाड़ी में से सर। उसके बाद गौहर साहब ने खुद कहा कि मैं अंदर से गिरफ्तारी देने के लिए आया हूं, मेरे जिन अरकान ने पार्लियामेंट के इजलास में शमूलियत इख्तियार करनी वो अंदर बैठे हैं। सर आप वो वीडियो देखें जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर, सर आई डोंट इवन नो कि ही इज एन ऑफिसर और नॉट, कि वो पुलिस का जवान है, वो सर गौहर साहब के कॉलर को पकड़ के जिस तरह पुश करता है गाड़ी के अंदर। फिर हमारा एमएनए जाहिद खान, उसके साथ जो सलूक किया गया, सर आई सिंपली रिक्वेस्ट, ये डिफरेंसेस चलते रहेंगे, ये इख्तिलाफ राय चलता रहेगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी सर, बट इस ऐवान का तकद्दुस सबसे मुकद्दम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैंने बीइंग अ ह्यूमन, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, आई एम नॉट अ मिलिटेंट सर। मेरे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अक्सर काबिल कदर अरकान जो हमसे बहुत सीनियर हैं, उनके कोलीग थे सर। इस मुल्क में जब एक शरीयत नाफिज करने की बात की जा रही थी और टीटीपी और तालिबानाइजेशन की बात की जा रही थी सर, दैट वाज माय फादर हु स्टूड अप इन दिस पार्लियामेंट, और उसने तालिबान के खिलाफ तकरीर करते हुए कहा था कि इस मुल्क में मोहम्मद अरबी की शरीयत तो चल सकती है, किसी और की शरीयत नहीं चलेगी सर। फाइनली माय फादर वाज असैसिनेटेड, मेरा वो बाप जो इस मुल्क के लिए असैसिनेट हुआ सर। मैंने हमेशा एंटी तालिबान, एंटी टीटीपी, एंटी मिलिटेंट, एंटी सेक्टेरियनिज्म, एंटी एक्सट्रीमिज्म मैंने पॉलिसी रखी, लेकिन सर उसका सिला अगर रियासत मुझे ये देना चाहती है तो सर ये बाबा मिल्लत बैठा है, हम इसके कदमों के नीचे बैठे हैं। ये सर मुबारक नाम है, यहां पर हम इसके नीचे बैठे हैं सर। मुझे किसी से गिरफ्तार ना करवाएं सर, मैं तैयार हूं बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मेरी नजर में सर आपका तकद्दुस और आपका एहतराम बहुत ऊपर चला जाएगा। आप सार्जेंट एट आर्म से कहें मुझे अभी गिरफ्तार करें, मैं वॉलंटरली गिरफ्तारी दे के मुझे जहां पे पहुंचवाना है मुझे वहां पे पहुंचा दें सर। वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं आपके इल्म में है कि मैंने हमेशा इखलाकियात को मद्देनज़र रखा। मैं जब हमारे उस साइड पे बैठे हुए भाइयों और बहनों पर भी तनकीद करता हूं तो मैंने कभी किसी रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया, लेकिन कल रात जो मनाजिर, मैं तो यहां से बाहर था सर, जब पुलिस यहां पर आई है तो मैं तो अपने साथियों के लिए यहां पर आया था। मेरे ऊपर कोई FIR नहीं, शफकत आवान साहब पर कोई FIR नहीं, जो 16 लोग रात यहां पर मौजूद थे उनमें से किसी एक पर कोई FIR नहीं सर। उसके बाद चूंकि आज एक्सपेक्टेड था कि हुकूमत बिल लेके आ रही है तो हम यहां पर अपना आईनी किरदार अदा करना चाह रहे थे। पार्टी ने तय किया कि हम 7 लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। जनाब स्पीकर, 3:16 के ऊपर 5 से 6 गाड़ियां, काले शीशे और चेहरों पर नकाब, वो कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर दाखिल होते हैं। हम लोग 3-3, 4-4 की टोलियों के अंदर जो कमरे खुले हुए थे वहां पर बैठे हुए थे जनाब स्पीकर। उनके दाखिल होने के बाद हमारी जो लिफ्ट है, जब यहां पर वो लोग इकट्ठे हुए तो ऑल ऑफ अ सडन पूरी नेशनल असेंबली की लाइट्स बंद कर दी गई जनाब स्पीकर। इट वाज अ कंप्लीट ब्लैकआउट इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद टॉर्च रोशन की जाती है, टीमें बनती हैं, वो ग्राउंड फ्लोर से लेके टू माय नॉलेज 4th फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया जाता है। जनाब स्पीकर, यहां से हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब को गिरफ्तार किया जाता है, मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद शेख वकास अकरम को गिरफ्तार किया जाता है।
नसीम शाह साहब को गिरफ्तार किया जाता है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। जनाब स्पीकर, जमशेद दस्ती हुजरे में मौजूद थे, वो उस वक्त उनके हाथ ना आ सके, चूंकि दरवाजा बंद था तो उन्होंने कहा कि ये दरवाजा लॉक है। उसके बाद हमारे दीगर एमएनएज वो एक मिसिंग लिस्ट के अंदर चले गए। अहमद चट्ठा साहब मौजूद थे, हमें टिल टाइम टिल डेट अभी तारा वो एमएनए कहां पर है अहमद चट्ठा। सर अवैस जखड़ हमारे इल्म में नहीं है कि वो कहां पर है, वो यहां पर बैठा हुआ था। सर इस पार्लियामेंट के ऊपर गुज़श्ता रात हमारे इख्तिलाफ राय हैं सर, हमारे डिफरेंसेस हैं सर। मैं इमरान खान का इत्तेहादी हूं, मेरे जिस्म में जब तक सहने की हिम्मत है मैं इमरान खान का इत्तेहादी रहूंगा सर। लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं सर कि क्या यह तरीकाकार है कि पाकिस्तान के ऐवान के ऊपर लोग आए और उसके साथ इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार हों, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन को जो आज की इस कार्रवाई में शरीक होने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों ने 8 लोगों को अपॉइंट किया था कि वो यहाँ की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे, हम यहाँ पर मौजूद थे। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि इस ब्लैक डे सर, हमारे कुछ साथी हैं वो जोश जज्बात में रात उन्होंने, चूंकि मीडिया तो चल रहा था वो हम देख रहे थे, उन्होंने कहा छुप गए, ये हो गया वो हो गया। मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू देयर पास्ट और इनटू देयर डिटेल्स, पर जनाब स्पीकर इस ऐवान की कार्रवाई के बाद मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं सर, बीइंग द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, आप सार्जेंट एट आर्म्स से कहें मुझे गिरफ्तार करे, अगर मैं किसी जगह पर मतलूब हो तो मुझे उस जगह के हवाले कर दिया जाए और मुझे उस जगह पर पहुंचाया जाए। बट सर नो वन हैज द राइट कि मेरे वो इस आईनी हक को कि हम सिटिंग इन द पार्लियामेंट वो उसको मजरू किया जाए। सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर आप इसके ऊपर हमारे, सर मैं लास्ट बात अर्ज करने लगा हूं, हमारे डिफरेंसेस हैं, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहेंगे। मैंने उस दिन भी मेरी बहन शाजिया मरी साहबा ने कुछ तलख बातें की तो मैंने उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए बहन के साथ रिस्पॉन्ड किया और कोई भी ऐसी बात नहीं कि गिरी हुई थी। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर हम यहाँ पर इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर मुझे नहीं पता जनाब स्पीकर कि आपने इसका क्या हल निकालना है। आई सिंपली रिक्वेस्ट यू कि आप इसके ऊपर सर एक रूलिंग पास करें कि जिन लोगों ने कल रात ये हरकत की, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कहां पर थी और जो सिटिंग एमएनएस थे जो यहां पर बैठे थे, उनमें से कोई एक भी किसी भी एफआईआर के अंदर वांटेड नहीं था सर। जिस एफआईआर में ये लोगों को पकड़ने आए थे उसमें 4 लोग नामजद हैं सर। वो चारों लोगों में से सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब को, चेयरमैन को, और उसको भी सर कैसे गिरफ्तार किया गया चेयरमैन को कि चेयरमैन साहब की गाड़ी आधी पार्लियामेंट की हदूद के अंदर थी, आधी पार्लियामेंट की हदूद के बाहर थी। मकसद ये कि वो अभी तक पार्लियामेंट की हदूद में थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया और फिर जिन ऑनरेबल अराकीन को ले जाया गया किसी को सर गर्दन से उठा के फेंका। यार एक बंदा गाड़ी में से निकल के आपसे कह रहा है कि मुझे बताएं मैंने किस गाड़ी में बैठना है, मैं आपके साथ बैठता हूं, आप उसे कॉलर से पकड़ के खींच रहे हैं सर। आप उसको शेर अफजल मरवत की आप अगर आप वीडियो मंगवाएं सर, उसको बेल्ट से पकड़कर, टांगों से पकड़ के, और वो ये कह रहा था कि मैं बताएं किस गाड़ी में बैठना है, वो खुद उतरा गाड़ी में से सर। उसके बाद गौहर साहब ने खुद कहा कि मैं अंदर से गिरफ्तारी देने के लिए आया हूं, मेरे जिन अराकीन ने पार्लियामेंट के इजलास में शमूलियत इख्तियार करनी वो अंदर बैठे हैं। सर आप वो वीडियो देखें जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर, सर आई डोंट इवन नो कि ही इज एन ऑफिसर और नॉट, कि वो पुलिस का जवान है, वो सर गौहर साहब के कॉलर को पकड़ के जिस तरह पुश करता है गाड़ी के अंदर, फिर हमारा एमएनए जाहिद खान उसके साथ जो सलूक किया गया। सर आई सिंपली रिक्वेस्ट, ये डिफरेंसेस चलते रहेंगे, ये इख्तिलाफ राय चलता रहेगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी सर, बट इस ऐवान का तकद्दुस सबसे मुकद्दम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैंने बीइंग अ ह्यूमन, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, आई एम नॉट अ मिलिटेंट सर। मेरे वालिद आपके कोलीग थे, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अक्सर काबिल कदर अराकीन जो हमसे बहुत सीनियर हैं उनके कोलीग थे सर। इस मुल्क में जब एक शरीयत नाफिज करने की बात की जा रही थी और टीटीपी और तालिबानाइजेशन की बात की जा रही थी सर, दैट वाज माय फादर हु स्टूड अप इन दिस पार्लियामेंट, और उसने तालिबान के खिलाफ तकरीर करते हुए कहा था कि इस मुल्क में मोहम्मद अरबी की शरीयत तो
चल सकती है, किसी और की शरीयत नहीं चलेगी। सर फाइनली माय फादर वाज असैसिनेटेड। मेरा वो बाप जो इस मुल्क के लिए असैसिनेट हुआ सर, मैंने हमेशा एंटी तालिबान, एंटी टीटीपी, एंटी मिलिटेंट, एंटी सेक्टेरियनिज्म, एंटी एक्सट्रीमिज्म मैंने पॉलिसी रखी। लेकिन सर उसका सिला अगर रियासत मुझे ये देना चाहती है तो सर ये बाबा मिल्लत बैठा है, हम इसके कदमों के नीचे बैठे हैं। ये सर मुबारक नाम है यहाँ पर, हम इसके नीचे बैठे हैं। सर मुझे किसी से गिरफ्तार ना करवाएं सर, मैं यार हूं बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मेरी नजर में सर आपका तकद्दुस और आपका एहतराम बहुत ऊपर चला जाएगा। आप सार्जेंट एट आर्म्स से कहें मुझे अभी गिरफ्तार करें, मैं वॉलंटरली गिरफ्तारी दे के मुझे जहां पे पहुंचवाना है मुझे वहां पे पहुंचा दें सर। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। खान साहब, महमूद खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर, मैं कोई जज्बाती बात करना